बजाय बस नाटक करता है। और फिर जब उसे सच में किस करने को कहा जाता है ना, तो वो अपना बॉडी डबल यूज करने को कहता है, जिससे शूटिंग क्रू को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ यार किस भी नहीं कर पा रहा है, जबकि इसके लिए सभी तरसते हैं। और इसने सारे फाइटिंग सीन खुद किए हैं, लेकिन अब किसी की बात आ रही है तो बॉडी डबल की बात कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेम्स बताता है कि एक्चुअली मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। इससे एक्ट्रेस को भी बड़ा अजीब लगता है। वो शूटिंग के बाद अकेले में जेम्स से मिलती है और कहती है, मैं समझ गई आपने मुझे किस क्यों नहीं किया, दरअसल आपको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं मुझे लगता है। और तभी अचानक से जेम्स उसे किस कर लेता है दोस्तों, और कहता है मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन किस करने पे परहेज करता हूँ, ऑफ स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद वो अपने आगे का कार्यक्रम करने के लिए एक्ट्रेस को अपनी कार में लेकर जाता है, जहाँ काफी रोमांटिक माहौल बन चुका होता है। बात आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी जेम्स को उसकी मैनेजर बेला का कॉल आ जाता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो भी कह देता है कि मैं तो डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो भी कह देती है ठीक है अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। मगर दोस्तों अचानक जेम्स को बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसने झूठ बोला था। तभी उनकी कार हवा में उठने लग जाती है। अरे अरे कौन उठा रहा है इसको? अरे इसको तो मैनेजर बेला क्रेन की मदद से उठा रही होती है। फिर वो कहती है कि ये है आपके डायरेक्टर हैंक, वाह इन्होंने तो कुछ ही घंटों में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। जेम्स मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और तब वो एक्ट्रेस पूछती है कि अरे ये मैनेजर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहते हैं नहीं, वो मैनेजर बनने से पहले मेरी फैन थी, इसलिए वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों अब इन दोनों को बुरी तरह से डराने के बाद बेला जेम्स को अपनी कार में बड़ी तेज स्पीड में लेकर जा रही होती है। इतनी तेज स्पीड में जेम्स को डर लग जाता है बहुत ज्यादा। पर जब तक वो सच कबूल नहीं करता कि हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, तब तक दोस्तों बेला गाड़ी नहीं रोकती। और आखिर में वो बस इतना ही कहती है, तुम जैसे बड़े स्टार को डेटिंग करने का कोई हक नहीं है। हम जैसे फैंस का प्यार तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, तुम्हें औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लगता है दोस्तों बेला के अपने ही अलग विचार हैं। इसके बाद एक बंदा जेम्स को चेयरमैन विक्टर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है, जिसमें पहले तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। पर जब उसे पता चलता है कि वो फोर्ब्स के 30 रिचेस्ट मैन अलाइव के अंडर आता है, यानी वो बेहद अमीर है और उसके नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी में पैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो जेम्स तुरंत मान जाता है। और दोस्तों इनकी इस मीटिंग में पार्क नजर रखे हुए था। वो एक कैमरा से जेम्स की फोटो भी क्लिक कर देता है और ये चीज बेला नोटिस कर लेती है। वो आकर पार्क को खूब सुनाती है कि माना कि जेम्स एक स्टार है और तुम पेपराजी हो, मगर ऐसे ही तुम कहीं भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर सकते, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। तो वो पार्क से उसका कैमरा छीनकर सारे फोटोज डिलीट कर देती है। इस दौरान दोस्तों वो कैमरा में अपनी भी कुछ फोटोज देखकर पूछती है कि ओ मेरी फोटो क्यों खींच के रखी है तुमने? तो वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अरे आप इतने खूबसूरत जो हैं। तो दोस्तों बेला भी अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि उसे पार्क बड़ा अजीब लग रहा था। क्या पता कल वो कोई क्राइम कर दे तो पुलिस को दिखाने के लिए फोटो तो होनी चाहिए। मगर बेला की फ्रेंड उसे कहती है कि अरे यार ये बंदा कितना हैंडसम और चार्मिंग है, इसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया और तुमने उसे डांट दिया। अरे तुम्हें तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब अगले दिन दोस्तों पार्क ना शूटिंग लोकेशन पे आता है और वहाँ मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए उनकी चीजों पे हाथ साफ करता है। ये चीज बेला काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसे सबके सामने कॉल आउट करती है। तब वो कहता है कि देखा आपने इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कितनी बेकार रखी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है इनको तो। एंड दोस्तों इस चीज से जेम्स काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। पर अगले दिन जेम्स जागने में फिर ड्रामा करता है। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक और मिल जाता है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो अपने पीए पर भड़क जाता है कि क्या ये, वो उसे मारता भी है दोस्तों। पर क्या है ना, ये चीजें पार्क से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि आपको सेफली और टाइम से शूटिंग पे पहुंचना है ना, तो चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। दोस्तों वो जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर दौड़ते हुए उसे पास के मेट्रो स्टेशन पे लेकर जाता है और फिर यहाँ से उसे मेट्रो से शूटिंग लोकेशन पे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जेम्स को उस पर बड़ा गुस्सा होता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मुझे पहचान लेंगे तो। मगर दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब इससे जेम्स को थोड़ा इंसल्ट फील होती है यहाँ पर। तो देखिए वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पार्क पे चिल्लाने लग जाता है और इस वजह से पब्लिक उसको पहचान लेती है और उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने आती है, जिससे जेम्स बड़ा खुश हो जाता है। आखिर एक स्टार को और चाहिए क्या। लेकिन जब बेला शूटिंग लोकेशन पे पहुंचती है तो पार्क को बहुत झाड़ती है कि तुम जेम्स को ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें पता भी है कि पब्लिक एरिया में क्या क्या हो सकता है, उन्हें कुछ हो जाता तो। अब दोस्तों बेला को तो लगता है कि जेम्स भी काफी गुस्से में होगा पार्क के इस बिहेवियर को देखकर, मगर वो तो पार्क की खातिरदारी करने में बिजी होता है। दरअसल जब मेट्रो में लोगों ने जेम्स के साथ सेल्फीज पोस्ट की तो वो ट्रेंड करने लगा। वैसे ट्रेंडिंग में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, काफी पीआर करवानी पड़ती है, मगर यहाँ तो देखिए फ्री में ट्रेंड करने लग गया वो। किसकी वजह से? पार्क की वजह से। और इसी खुशी में जेम्स आज जी भर के चिकन खाना चाहता है, मगर बेला मना करते हुए कहती है कि नहीं अभी आपकी डाइटिंग चल रही है, अभी ये सब नहीं मिल सकता आपको। इसलिए जेम्स रात में चुपके से चिकन खाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो खाने वाला होता है वहाँ पर बेला आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे डर कर वो हाथों से ड्रमस्टिक लेकर भागने लगता है। दोनों खाली रोड में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसके बाद पार्क जेम्स का हाथ पकड़कर एक पतली सी गली में खींच लेता है। दरअसल वो जेम्स को बेला से बचाने ही आया था, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम ही तो यही होता है। अब उसके सामने जेम्स तो बच्चों के तैमू बनाता है और कहता है कि प्लीज एक बाइट खाने दो ना। पार्क मान जाता है, मगर जेम्स इतना बड़ा मुंह खोलता है जैसे वो एक ही बाइट में पूरा ड्रमस्टिक खा लेगा, इसलिए वो उसको रोकता है कि तभी बेला भी दोस्तों इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। बस जेम्स की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, भाई कैसी मैनेजर रखी हुई है इतनी खतरनाक। पर तभी वो नोटिस करता है कि भागने की वजह से बेला के पैरों में मोच आ गई है, इसलिए दोस्तों वो माफी मांगता है कि अरे मेरी वजह से क्या हो गया, और फिर वो अपने कंधे पर उठाकर उसको घर लेकर जाता है। बेला तो यहाँ पिघल जाती है पूरी तरह। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग्रेसमैन किम भी वुड कार्विंग के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। वो अपने एक एजेंट को उसे ढूंढने का काम सौंपता है। वहीं सैम को किसी तरह पता चल जाता है कि उसकी वाइफ टीजा जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अभी भी उसे पसंद करती है। वो उसकी फिल्म्स को कई बार देखा करती है दोस्तों, जिससे सैम को बड़ा जेलसी फील होता है और वो अपने एक आदमी को जेम्स का काम तमाम करने का जिम्मा सौंपता है। अगले दिन पार्क की नजर एक अनजान लड़के पर पड़ती है, जो कि जेम्स की कार के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा होता है। जेम्स उसी कार में बैठ जाता है, क्योंकि आज उसने इसी कार से एक्शन करना था। पर यहाँ पार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है, तो वो उसके पास तो जाना चाहता है, मगर बेला उसे अपनी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। तभी जेम्स वॉकी टॉकी से बताता है
कि मेरी कार का हैंडल और ब्रेक दोनों काम नहीं कर रहा। एंड ये सुनते ही पार्क पास में रखी पुलिस की कार से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में बेला भी उसकी कार में बैठ जाती है। जेम्स को तो लगता है कि मौत मेरी बहुत ही नजदीक है। वो कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर आगे तो रोड ही खत्म होने वाली है। पार्क अपनी कार को आगे लेकर जाकर रोकता है, जिससे जेम्स की कार उसकी कार से टकरा जाती है और वो बेहोश हो चुका होता है। मगर पार्क की कार एकदम किनारे पहुंचती है। अगर थोड़ा सा भी कार और आगे बढ़ती दोस्तों, बस गया था खाई में। पर थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। फिर पार्क अपनी कार के सामने वाले शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है और जाकर सीधे जेम्स की नर्व चेक करता है। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। जेम्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ टेंशन की वजह से बेला को चक्कर आ जाते हैं। तब पार्क उसे अपने गोद में उठाकर कहता है कि सब सही हो जाएगा। फिर दोस्तों उसको भी पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूसरी ओर जब सैम को जेम्स के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी वाइफ टीजा से कहता है कि देखो, अगली फिल्म में तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी जेम्स को ही कास्ट करने वाली थी ना, तो अब तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम क्या करोगी बताओ। इस पे टीजा कहती है कि अरे हम किसी दूसरे टॉप एक्टर को हायर करेंगे और क्या। दोस्तों यहाँ वो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है, मगर अकेले में वो जेम्स के टीम मेंबर को कॉल करके उसका पूरा हालचाल पूछती है कि वो कैसा है। एंड वही हॉस्पिटल में जेम्स को अपने पास्ट का सपना आता है, जब उसका ऐसे ही एक कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो उसे न्यूज से पता चला था कि टीजा ने सैम के साथ एंगेजमेंट कर ली, जिससे दोस्तों उस समय जेम्स का दिल टूट गया था। उसने टीजा को कॉल भी किया, पर वो सैम से शादी करके जेम्स के साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार बैठी थी। और अब प्रेजेंट में रिकवर होने के बाद जेम्स जब घर आता है, तो वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी तो मेरा जिंदा रहना है, तभी बाकी का काम कर पाऊंगा ना। फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि देखो, मुझे अब पार्क हमेशा अपने साथ चाहिए, उसे ठीक वैसे ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो। हालांकि दोस्तों जेम्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मगर जैसे उसकी टीम वाले उसे काम शुरू करने को कहते हैं, तो वो सर चक्कर आने का बहाना करके सोने चला जाता है। और जब डायरेक्टर भी उसे काम पे चलने को कहता है, तो वो कह देता है कि अरे अभी मुझे कुछ महीने और रेस्ट करना है, प्लीज आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, वरना कोई और एक्टर देख लीजिए। फिर दोस्तों पार्क को पता चलता है कि काम न करने के चक्कर में जेम्स रशिया से जो इन्विटेशन आया था वहाँ जाने के लिए भी कैंसिल कर रहा है। तो पार्क परेशान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जेम्स के चक्कर में ही वो रशिया जा पाने वाला था। अब एनआईएस का एक ऑफिसर टीजा का फ्रेंड होता है, तो वो उसे बता देता है कि जेम्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। हमने उस लड़के की जांच भी की जिसने जेम्स की कार के साथ छेड़छाड़ किया था, पर कुछ पता नहीं चल पाया। वो लड़का भी घोस्ट एजेंट की तरह जैसे कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों पार्क को दिखाते हैं, वो जेम्स को थोड़ा समझाता बुझाता है और उसकी बात मानकर वो रशिया जाने को तैयार होता है। अगले सीन में ये रशिया में होते हैं। पार्टी में जाने के लिए बेला बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है, व्हाइट वाली। इसको देखकर पार्क उसको देखता रह जाता है। जेम्स भी बेला की काफी तारीफ करता है और फिर ये तीनों विक्टर की भेजी हुई कार में बैठकर उसके महल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर ही इनका फोन जमा कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, मगर फिर भी पार्क अपने नेक पे एक छोटा सा हिडन कैमरा अंदर लेकर जाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से एनआईएस ऑफिसर भी पार्टी में जो जो हो रहा था वो सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ वैसे कई सारे गेस्ट आए होते हैं, इनमें टीजा और उसका हस्बैंड सैम भी होते हैं। इसी वजह से दोस्तों जेम्स थोड़ा अपसेट हो जाता है टीजा को देखकर। कुछ देर में चेयरमैन विक्टर भी पार्टी में आ जाता है। वो जेम्स से काफी अच्छे से मिलता है, क्योंकि वो जेम्स का बड़ा फैन था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पार्क को अपनी प्लानिंग याद आ जाती है। बर्थडे सॉन्ग 4 मिनट का होने वाला है और इन 4 मिनट तक लाइट्स ऑफ रहने वाली है। एंड इसी दौरान पार्क को विक्टर के सीक्रेट रूम से वुड कार्विंग चोरी करनी है। पर दोस्तों इससे पहले विक्टर जेम्स को अपना सीक्रेट रूम दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जेम्स से रिलेटेड चीजें उसने रखी हुई है। मगर जेम्स अकेले वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं, वो मेरे साथ रहेगा और वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा सोलमेट है। इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपको प्लीज मेरे साथ इसको भी अंदर जाने की परमिशन देनी होगी। विक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है दोस्तों। फिर वो अपने कुछ आदमियों जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ पर पार्क की नजर लकड़ी की एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है और तभी लाइट्स